हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस फास्ट टीचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नाम निकालना। आपको आज हम IUPAC नाम एकदम ट्रिक से निकालना बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। IUPAC का नाम, IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं उपस्थित रसायन संघ होता है। हिंदी में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं उपस्थित रसायन संघ होता है। हाइड्रोकार्बन की संख्या सबसे पहले हम देखेंगे। कार्बन की संख्या और उनका नाम। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या नाम होगा? मेथ। 2 एथ, 3 प्रोप। कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, 2 होगी तो एथ, 3 होगी तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 6 हेक्स और 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक होता है। ये हमारी कार्बन की संख्या है। अगर वहाँ पर कार्बन की संख्या 1 होगी तो हम मेथ लिखेंगे, 2 होगी तो एथ लिखेंगे, 3 होगी तो प्रोप लिखेंगे, और 4 होगी तो ब्यूट लिखेंगे, और 5 होगी तो पेंट, और 6 होगी तो हेक्स लिखेंगे, और 7 होगी तो हेप्ट, और 8 होगी तो अक्ट, और 9 होगी तो नोन, और 10 होगी तो डेक। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सी। अगर कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होगा तो उसे एल्केन कहेंगे, और उसमें हम एन जोड़ देंगे। एल्केन कहेंगे, उसका हम एन लेंगे। अगर कार्बन कार्बन के मध्य 2 बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन का होगा, और उसमें से हम इन को जोड़ेंगे। और अगर कार्बन व कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे एल्काइन कहते हैं, और उसका हम आइन लेते हैं। आइन वहाँ पर जोड़ना होता है। तो इन सब में अगर 1 बॉन्ड होगा तो एन जोड़ेंगे, 2 बॉन्ड होगा तो इन जोड़ेंगे, और 3 बॉन्ड होगा तो आइन जोड़ेंगे। और हम आगे देखते हैं यहाँ पर नाम निकालना थोड़ा। तो CH3 CH2 CH3, हमें हाइड्रोजन की संख्या से नहीं मतलब होता है, सिर्फ हमें यहाँ पर कार्बन की संख्या से मतलब होगा। तो कितनी कार्बन संख्या? तो एक, तो यहाँ पर हमें 1 2 3 कार्बन संख्या कितनी है? तो 3। तो क्या हो जाएगा? तो मेथ एथ प्रोप। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? तो इसका हो जाएगा प्रोप प्लस, यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। तो यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेन। प्रोपेन, इसका IUPAC नाम क्या हो गया? प्रोपेन। देखो यहाँ पर 3 कार्बन थे तो प्रोप लिख दिए, और इस 1 बॉन्ड था तो एन जोड़ दिए, तो इसका नाम क्या हो गया IUPAC में? प्रोपेन। और यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, 1 और 2। हमें हाइड्रोजन की संख्या से नहीं मतलब होता, हमें सिर्फ इस यहाँ पर IUPAC में सिर्फ कार्बन की संख्या से मतलब होता है। तो 1 कार्बन यहाँ, 1 ये, तो 2 कार्बन हो गए, और यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 कार्बन के लिए एथ होता है, एथ प्लस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा? इन। तो हो जाएगा एथीन। एथीन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथीन। और यहाँ पर देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन, तो मेथ एथ ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो इसका हो जाएगा एथ प्लस, ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो इसका क्या हो जाएगा? आइन। आइन, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन, इसका IUPAC नाम हो गया। अब हम IUPAC नाम निकालने के कुछ नियम जो हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में नियम जो है IUPAC के निकालने का, सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। मतलब हमें जो है कार्बन की श्रृंखला जो बनी होती है, हमें सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का, जहाँ वो कार्बन श्रृंखला ऐसे ऐसे टेढ़ी क्यों ना हो, जहाँ वो सीधी हो, जहाँ जैसे हो, पर हमें सबसे पहले इसमें IUPAC नाम निकालने के नियम में सबसे पहले हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। और नंबर 2, कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से कोई पास श्रृंखला या समूह या मूलक पास में होता है। मतलब जो कह रहा है कि गिनती जो कार्बन की है, जैसे अभी हमने गिनती इधर से की 1 या 2, मतलब वही गिनती इसमें कह रहा है कि जिधर से करेंगे कोई पास श्रृंखला, मतलब कोई समूह पास हो या कोई मूलक जुड़ा हो, उधर से हम पहले करेंगे। नंबर 3, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में समान स्थान पर
किसी कार्बन श्रृंखला में समान स्थान पर दो अलग अलग एल्किल समूह, किसी कार्बन श्रृंखला में समान स्थान पर दो अलग अलग एल्किल समूह या हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो तो गिनती अंग्रेजी वर्णमाला से करते हैं। उपस्थित हो तो गिनती कहाँ से करते हैं? उपस्थित हो तो गिनती अंग्रेजी वर्णमाला से करते हैं। मतलब जो वो हाइड्रोजन समूह है तो उसमें जैसे Cl, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, Cl, I और Br होता है। तो जैसे Cl में C पहले अगर जुड़ा है और Br बाद में जुड़ा है तो हमें Cl को पहले नहीं लिखना, हमें Br को पहले लिखना, क्योंकि B C से पहले आता है। वही इसमें कह रहा है कि यदि किसी कार्बन परमाणु में समान स्थान पर दो अलग अलग एल्किल समूह या हाइड्रोजन समूह, वही हाइड्रोजन समूह है। हाइड्रोजन समूह कितने होते हैं? वही Cl, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, ये तीन ही हैं हाइड्रोजन समूह में उपस्थित होते हैं। इनकी गिनती अंग्रेजी वर्णमाला से करते हैं। अब चौथा क्या करें? यदि कोई शब्द दो बार जुड़ा है तो डाई लिखते हैं, तथा तीन बार जुड़ा होता है तो क्या लिखते हैं? ट्राई लगाते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी शब्द अगर दो बार जुड़ा है तो उसके लिए हम डाई का प्रयोग करेंगे। अगर वही शब्द तीन बार जुड़ा है तो ट्राई लगाएंगे। अब क्रियात्मक समूह देखते हैं। किसी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। किसी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे CH3OH, इसमें इसमें OH जो है वो क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह है। इसमें जो OH है वो क्या है? वो क्रियात्मक समूह है। अब हम थोड़ा क्रियात्मक समूह देख लेंगे, तभी इसके IPSC नाम निकाल पाएंगे। क्रियात्मक समूहों का नामकरण। सबसे पहले आता है एल्कोहल। एल्कोहल जिसमें OH जुड़ा होता है, एल्कोहल। इसके अनुलग्न में होता है, जो एल्कोहल का अनुलग्न में जुड़ता है वो क्या होता है? आल। अनुलग्न मतलब होता है पहले। अनुलग्न मतलब क्या होता है? अनुलग्न मतलब होता है कि पहले जो जुड़ता है, जो पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? आल। अनुलग्न में पहले जो जुड़ता है, अनुलग्न मतलब पहले। तो इसके एल्कोहल का सूत्र एल्कोहल जो है वो OH जुड़ा होता है तो समझ जाएंगे किस ग्रुप का है? एल्कोहल। जिस IPSC में OH जुड़ेगा वो उसे समझ जाएंगे एल्कोहल ग्रुप का है। अनुलग्न में आल जोड़ेंगे और सूत्र जो होता है इसका होता है OH होता है। उदाहरण एक देखते हैं हम इसका, देखते हैं CH3, CH2 और OH, CH2 और OH। तो यहाँ पर देखो OH जुड़ा है तो इससे हमें पता चल गया कि ये एल्कोहल ग्रुप का है। किस ग्रुप का? एल्कोहल ग्रुप का है। और जिसमें हमें क्या जोड़ना है? आल। अनुलग्न मतलब होता है बाद में। थोड़ा यहाँ पर गलती हो गया। अनुलग्न मतलब क्या होता है? अनुलग्न मतलब होता है बाद में जो जुड़े। अनुलग्न मतलब होता है बाद में जुड़े। पूर्व लग्न मतलब होता है पहले जो जुड़े। यहाँ पर अनुलग्न मतलब क्या होता है? अनुलग्न मतलब होता है कि जो बाद में जुड़े, और पूर्व लग्न मतलब होता है जो पहले जुड़े। तो यहाँ पर अनुलग्न मतलब बाद में आल जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक इसका सूत्र भी देख लिया। अब इसका उदाहरण देखते हैं CH3, CH2OH। तो यहाँ पर देखो कार्बन के कितने हैं? 1, 2। तो क्या हो जाएगा? किसे? एथ। इसका हो जाए एथ। प्लस कितने बॉन्ड हैं? 1, 2। तो यहाँ पर दो बॉन्ड एक नहीं, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर एकल बॉन्ड लगे हैं तो इसका हो जाएगा N प्लस, और यहाँ पर OH समूह है तो इसका क्या हो जाएगा? आल। तो यहाँ पर पूरा है एथेनाल। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा एथेनाल। इसका पूरा नाम क्या हो गया? एथेनाल। इसका उदाहरण है CH3, CH2OH। तो ये इससे समझ OH से हम जान जाएंगे ये एल्कोहल ग्रुप का है। और इसके अनुलग्न में आल जुड़ता है। अनुलग्न मतलब होता है जो बाद में जुड़े। तो देखो 1, 2, तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो इसे एथ हो गया। प्लस लगा, फिर 1, 2। यहाँ पर मतलब वो 1, 2 नहीं, मतलब यहाँ पर जो है वो जो ये बॉन्ड लगे हैं वहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगे, इसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए N जुड़ेगा। तो N प्लस आल, यहाँ पर आया OH है तो इसके लिए आल जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एथेनाल। अब दूसरा देखते हैं हम
एल्डिहाइड। दूसरा किस ग्रुप का है? दूसरा है एल्डिहाइड, जिसमें CHO जुड़ा होता है। एल्डिहाइड मतलब होता है जिसमें CHO जुड़ा होता है, तुरंत समझिए एल्डिहाइड ग्रुप का है। इसके अनुलग्न में क्या जुड़ेगा? इसके अनुलग्न में अल जुड़ता है। एल्डिहाइड के अनुलग्न में अल जुड़ता है और इसका सूत्र होता है CHO। इसका सूत्र जो होता है वो CHO होता है। और इसका उदाहरण जो है CH3 CH2 CHO। अब इस CHO से हमें पता चलेगा कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। एल्डिहाइड ग्रुप का है तो अब इसमें कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। नहीं, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, प्लस एक सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा? एन प्लस। और इसके अनुलग्न में क्या जुड़ता है? अल। CHO लगा है तो इसलिए क्या जुड़ेगा? अल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। पूरा मिला के हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो गया? प्रोपेनल। अब देखते हैं तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तीसरा क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें CHO जुड़ा होता है। जिसमें क्या जुड़ा होता है? CHO जुड़ा होता है। वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और इसके अनुलग्न में क्या होता है? अनुलग्न में होता है, अनुलग्न में इसके क्या जुड़ता है? ओइक ओइक अम्ल जुड़ता है। इसके अनुलग्न में ओइक अम्ल जुड़ता है और इसका सूत्र होता है COOH। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है COOH होता है इसका सूत्र। और उदाहरण इसका देखते हैं CH3 CH2 COOH। अब ये COOH जुड़ा है, इससे हमें क्या पता चल गया कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, जिसके अनुलग्न में ओइक अम्ल जुड़ता है। तो इसको हम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा 3 कार्बन है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रो प्लस एक सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन प्लस प्लस COOH है तो इसकी क्या जुड़ता है? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल जुड़ता है तो इसका पूरा क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। इसका पूरा हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अब चौथा देखते हैं कीटोन, जिसमें CO जुड़ा हो। ठीक है, किस समूह का होगा? कीटोन का होगा। और कीटोन के अनुलग्न में क्या जुड़ता है? अनुलग्न में जुड़ता है ओन। इसके अनुलग्न में जुड़ता है ओन। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है RCOR। इसका सूत्र होता है। और उदाहरण जो है इसका उदाहरण है CH3 CO और CH3। तो ये हो गया। तो यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो ये जो है ये CO जो है, जो कीटोन समूह है, वो कहाँ पर जुड़ा है? तो ये दूसरे पर जुड़ा है। तो यहाँ पर दूसरे पर जुड़ा है तो इसका हो जाएगा 2। पहले प्रोपेन लिखेंगे हम। पहले क्या लिखेंगे? प्रोपेन, नहीं प्रोप। पहले इसका हो जाएगा प्रोप प्लस एक बॉन्ड है तो एन प्लस यहाँ पर CO जुड़ा है तो यहाँ पर ओन जो है वो CO कितने नंबर पे जुड़ा है? 2 पे। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 ओन। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। इसका पुराना IUPAC नाम का हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। अब पांचवा है हैलोजन, जिसमें Cl Br और आइडो जुड़े होते हैं। वो हैलोजन के होते हैं, वो हैलोजन ग्रुप के होते हैं। इसमें अनुलग्न और पूर्व लग्न तथा सूत्र नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट ही जुड़े होते हैं, जैसे CH3 CH2 Cl या Br, कुछ भी हम लिखते हैं। तो देखा एथ 1 कार्बन 2 कार्बन। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हम? 1 कार्बन 2 कार्बन है और एक Cl जुड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्लोरो। यहाँ पर 1 Cl का क्या होता है? क्लोरो। जिधर से कोई मूलक, वहाँ पर क्या लिखे थे कि जिधर से कोई मूलक या समूह जुड़ा होगा उधर से गिनती करेंगे। तो इधर से Cl जुड़ा है तो हम इधर से कार्बन गिनती करेंगे 1 और ये 2। तो यहाँ पर 1 क्लोरो प्लस कितने कार्बन है? 1 2। तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर एक बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन
एन, तो यहाँ पर 1 क्लोरो एथेन क्या हो जाए मेथ एथेन 1 क्लोरो एथेन 1 क्लोरो एथेन हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम। अब हम थोड़ा आईपीएससी नाम निकालना आपको बताएंगे जिससे आप पूरी तरह ही समझ जाए। अब हम इसका निकालते हैं, जैसे CH3COOH है, ये क्या है CH3 और COOH है, तो COOH लगा है तो इससे हमें क्या पता चल गया किस ग्रुप का है, तो ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है तो इसमें ओइक अम्ल जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, इसमें क्या जुड़ता है ओइक अम्ल जुड़ता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या कितनी है 1 2, क्या हो जाएगा एथ, अब डायरेक्ट हम ऐसे नाम लिख दे रहे हैं आप समझ लेना, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम, एथेनोइक अम्ल इसका आईपीएससी नाम हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा CH3COH और यहाँ पर CH3 मेथिल, CH3 को मेथिल कहते हैं यहाँ पर भी थे। तो हमें क्या बताया वहाँ पर आईपीएससी नाम के नियम में जो है वो हमें क्या बताया गया था, यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला क्या है, ये ऐसे नहीं यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर ऐसे देखा जाएगा या ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लंबी संख्या देगा 1 2 3, जहाँ ऐसे करें जहाँ 1 2 3 दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर देखो कार्बन संख्या कितनी है 1 2 3, कार्बन संख्या 3 है, तो यहाँ पर दूसरे पर क्या लगा है, यहाँ पर दूसरे पर मेथिल लगा है और OH, यहाँ पर दूसरे पर मेथिल और OH लगा है तो इसलिए लिख देंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल और 2 कितने कार्बन है 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप 2 मेथिल प्रोपेनाल हो जाएगा, 2 मेथिल 2 प्रोपेनाल, 2 प्रोपे और OH जुड़ा है तो नाल हो जाएगा 2 प्रोपेनाल, क्योंकि ये OH जो है ये भी तो 2 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके भी नाल के लिए 2 जुड़ेगा, तो आल जो जुड़ता है उसमें 2 प्रोपेनाल हो जाएगा उसके लिए, और मेथिल तो 2 पे जुड़ा ही है इसलिए इसका हो गया। अब हम इसका देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 OH। आप OH से तुरंत समझ जाएंगे कि इस किस समूह का है, इसको आप करेंगे, इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं। अब यहाँ पर C2H5 CHO है, तो यहाँ पर कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन संख्या 2 1 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन से, और CHO जुड़ा है तो आप किस समूह का है, ये एल्डिहाइड, किस समूह का है एल्डिहाइड समूह का है, जिसमें CHO जुड़ा होता है। एल्डिहाइड में अनुलग्न में अल जुड़ता है, तो कार्बन संख्या 3 है तो मेथ एथ प्रोप 3 है तो प्रोप हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोप एन तो जुड़ेगा प्रोपेन और उसमें अल जो प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल इसका आईपीएससी नाम, क्योंकि यहाँ पर CHO जुड़ा है तो इसके अनुलग्न में अल जुड़ता है ना, तो इसका हो जाएगा प्रोपेनल। ये चौथा आप करके अपने हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। और CH3CO तो ये CO जुड़ा है तो इससे आप तुरंत समझ जाएंगे किस ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है, इसको भी आप ही करिए। CH3CH2 C डबल बॉन्ड, इसमें जब ये C जो है ये O जो है ये डबल बॉन्ड से ऊपर जुड़ा है, तो जब इसको यहाँ लिखेंगे COOH हो जाएगा, तो इससे ये किस ग्रुप का हो जाएगा, जब COOH हो जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा। देखिए इसमें कार्बन संख्या 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा प्रोप प्लस N प्लस, और यहाँ पर COOH जुड़ा है तो ओइक अम्ल हो जाएगा, ओइक अम्ल, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब इसका देखो CH3 CH2 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 CH3 CH3, तो यहाँ पर देखो CH2 पर भी एक ब्रोमो लगा है, वहाँ पर क्लोरो लगा है, तो देखो जिधर से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ही है और जिधर से कोई मूलक या समूह पास में होता है, तो देखो इधर से ये Cl जल्दी आ रहा है, इधर से बल्कि तीसरे पे ब्रोमो है, तो इधर से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर Cl पहले जुड़ा है तो हमें Br पहले आता है, तो हमें Cl नहीं पहले Br का लिखना है, तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे Br कितने पे जुड़ा है 4, तो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो, और ये Cl कितने पे जुड़ा है तो 2 क्लोरो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो,
4 ब्रोमो 2 क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। इसका से 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन, यहाँ पर इसे कामा लगा दीजिए, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। अब इसका CH3 CH सी डबल बॉन्ड CH2 ये किस समूह का है? ये है कीटोन समूह का। क्योंकि यहाँ C जो ऊपर है इसको O जो ऊपर है इसको भी यहाँ पर लिख दें तो बात वही हो जाएगी CO। तो ये कीटोन समूह का, इसको आप ही करके बताइए हमारे कमेंट बॉक्स से। अब यहीं पर ये हमारी IUPAC की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।